नमस्ते। वेलकम टू मधुश्रिया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। मॉर्निंग का रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत शेयर किया है। आज सैटरडे दोपहर का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सुबह के टाइम मैंने ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया था क्योंकि एकादशी थी तो चावल नहीं बनाना था, और दोपहर को मैंने सत्तू पराठा बनाया था। जब दोपहर को सभी लोग खाना खा करके कमरे में चले गए थे सोने, तो उसके बाद जो घर की हालत थी ना वो ऐसी थी, हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। इवन मुझे सैटरडे को इतना भी टाइम नहीं मिला कि जो सामान पहले से रखा हुआ है उसको मैं अपने जगह पे लगा सकूं। तो बेबी को मैंने यहाँ पे सुला दिया है और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने इन कामों को समेटने में। जो घर मेरा पूरी तरीके से बिखरा हुआ है ना, अब मैं उसे समेटूंगी। तो सबसे पहले मैंने इस डाइनिंग टेबल को क्लीन किया और इसे फोल्ड कर दिया। बच्चे आपके घर में रहते हैं तो घर आपका बिखर ही जाता है। तो जब बच्चे सोने के लिए चले जाते हैं उस वक्त आप अपने घर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बच्चों की ये आदत होती है कि जो सामान जहाँ से उठाते हैं वहाँ पे वो नहीं रखते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ऐसी आदत डाल देंगे कि सामान को अपने जगह पर ही रखना है तो आपका कुछ काम हल्का हो जाएगा। लिविंग रूम में जो मैंने सोफा लगाया है, ये सोफा कम बेड है, तो इसका ऊपर का गद्दा भी कई बार ना खिसक जाता है। कुशन भी यहाँ पर टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं, तो इन सबको मैं अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। ऊपर मैंने टॉवल बिछाया है जो मैं सोफा कवर की तरह यूज कर रही हूँ। तो इसे भी मैं एक बार उठा करके अच्छे से झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं कुछ भी खाना वगैरह तो गिरता है, जिससे चींटियां आने का डर रहता है। जरूरी नहीं है कि सोफा पर आप सोफा कवर ही बिछाएं, आप उस पे कॉटन की बेडशीट या बड़े साइज का टॉवल डाल सकते हैं। जो मैं टॉवल यूज कर रही हूँ सोफा कवर के रूप में, वो बहुत अच्छे से गद्दे पे चिपक जाता है और बिल्कुल भी नहीं खिसकता है। हाँ, ऊपर का ये जो गद्दा है ना, उसकी फोम थोड़ी बहुत खिसक जाती है, जिसे मैं उठा करके एक बार अच्छे तरीके से टैप कर देती हूँ तो वो फिर अपने जगह पे चला जाता है। जब दोपहर में सबका लंच हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं, तो इसी तरीके से मैं डेली लिविंग रूम को अच्छी तरीके से सेट कर देती हूँ, चीज़ें अपने जगह पे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। अगर शाम के टाइम पर कोई गेस्ट भी आएंगे तो मुझे इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि सोफ़ा खराब है या फिर लिविंग रूम मेरा गंदा दिख रहा है। लिविंग रूम को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद एक बार मैं झाड़ू मार लेती हूँ, ताकि फर्श पे भी कोई गंदगी ना रहे। लिविंग रूम को अच्छी तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज मैंने कर दिया है। अब बारी है किचन की। तो किचन की हालत बहुत ही खराब हो रखी है, क्योंकि लंच करने के बाद डायरेक्ट मैं चली गई थी बेबी को सुलाने के लिए, तो मुझे किचन क्लीन करने का टाइम नहीं मिला था। तो जो चीज़ें बाहर पड़ी हुई है, जैसे मेयोनीज है, सॉस की बोतल वगैरह है, उन सबको मैं फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद में बर्तन वॉश करूंगी। जब मैं यहाँ पर फ्रिज में सामान रख रही थी तो फ्रिज में थोड़ी सी गंदगी मुझे दिखी, तो लगे हाथ मैंने उसको भी क्लीन कर दिया। क्या होता है ना कि जहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत गंदगी दिखती है, तो अगर आप उसे क्लीन करते जाएंगे तो आपका जो घर है पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। बर्तन मैंने सारे यहाँ पर क्लीन कर लिए हैं। इसके बाद मैं सारे स्लैब को गीले कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी। कोई भी गंदगी या कोई भी खाने के कण यहाँ पर नहीं रहने चाहिए, वरना चींटियां कहीं से भी आ जाएगी और कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे। किचन के काउंटर टॉप पे मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। ज़्यादा सामान रखने से मुझे कुकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसका काउंटर टॉप बहुत ही छोटा है। कॉर्नर में सिर्फ मैं ऑयल की बॉटल, रिफाइंड की बॉटल और एक पानी का जग रखती हूँ, और यहाँ पर नमक भी रखती हूँ। बॉटल को मैं ट्रे में रखती हूँ, जिससे खिसकाकर मुझे आसानी होती है काउंटर टॉप को क्लीन करने में। जितनी बार भी मैं खाना बनाती हूँ उतनी बार गैस स्टोव और पीछे की दीवार को अच्छी तरीके से साफ कर लेती हूँ, और गैस स्टोव के नीचे के फर्श को भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। शुरू से मैं ये देखते आ रही हूँ
अपनी मम्मी को जब हम सो जाते थे तो उसके बाद ही मम्मी पूरी क्लीनिंग घर की करती थी। तो वही हैबिट्स मेरे में भी है, जब बच्चे सोने चले जाते हैं तो पूरी तरीके से मैं घर को एक बार अच्छी तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। जब तक घर को क्लीन नहीं करूँ तब तक मन थोड़ा-सा बेचैन रहता है। दिमाग में वो काम घूमते रहता है कि अभी हमने ये काम नहीं किया है, अभी वो काम नहीं किया है। आपसे बातें करते-करते शाम हो गई, 1 घंटा कैसे बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। शाम को 5 बजे मेरे यहाँ दूध आता है, तो यहाँ पर मैं दूध को भी उबलने के लिए गैस पर रख दे रही हूँ। बच्चे अभी भी सो रहे हैं तो कुछ काम जो पेंडिंग है उन सबको मैं यहाँ पे निपटा ले रही हूँ। जैसे पूजा का जो घी है वो खत्म हो गया था तो उसको मैं यहाँ पे रिफिल कर ले रही हूँ। जो मैं घर घी पे निकालती हूँ उसे सिर्फ मैं खाने के लिए यूज़ करती हूँ, पूजा के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। आप भी अपने घर के काम या घर की क्लीनिंग भी कुछ इसी तरीके से करते होंगे। अगर कुछ नए आइडिया आपके पास है तो वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। आम जो थे वो सारे खत्म हो गए थे और अभी दोबारा से सारे आम आए हैं, तो इन सबको मैं इस कार्डबोर्ड के बॉक्स में रख दे रही हूँ, क्योंकि कुछ आम जो है ना वो पूरे तरीके से पके हुए नहीं हैं। अध पके हुए आमों को अगर आप कार्डबोर्ड के बॉक्स में या फिर टोकरी में पेपर से अच्छी तरीके से लपेट करके रख देंगे तो 2 से 4 दिन में वो आम पक जाएंगे और आप उसे खा सकते हैं। यहाँ पर जो आम ज़्यादा पके हुए हैं उसे मैं अलग टोकरी में रख रही हूँ और जो आम कच्चे-कच्चे से हैं उन्हें मैं कार्डबोर्ड के बॉक्स में रख रही हूँ। 2-4 आम यहाँ पर निकले हैं जो अभी खाने के लिए हैं, तो उन सबको मैं पानी में डाल कर के रख ले रही हूँ। शाम हो गई है और सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है और बच्चे भी यहाँ पर जग चुके हैं। मेरी बेटी ने साइकिलिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख ली है। अब वो रोड पर भी आराम से साइकिल चला सकती है। आ गया ना, मैंने बोला प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। आगे 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 आगे। रात का डिनर हम लोगों ने कर लिया है और जो बर्तन थे मैं उसे यहाँ पर वॉश कर ले रही हूँ। बेबी का जो बॉटल है उसे भी मैं अच्छी तरीके से वॉश कर दूंगी और पानी में एक बार उसे उबाल लूंगी। बॉटल को मैं पानी में 2 बार उबालती हूँ, एक बार दिन में और एक बार रात को सोने से पहले। बॉटल को उबालने से उसमें कोई भी स्मेल नहीं रहती है और बॉटल भी अच्छी तरीके से साफ हो जाती है। रात को भी मैं सोने से पहले किचन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ और लिविंग रूम को भी अच्छी तरीके से सेट कर देती हूँ, ताकि अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठूँ तो सारा घर मुझे ऑर्गेनाइज दिखे। जब घर आपका फ्रेश और ऑर्गेनाइज दिखेगा ना तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।